सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के सुंदर वचन के साथ हम थोड़ा सा वचन के साथ देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमारे जीवन का जो मकसद है, परमेश्वर क्या हमसे वो करवाना चाहता है। आइए हम थोड़े वचन के द्वारा इस बात को देखते हैं और जांचते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 42वां वचन, 42 वचन। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। इस वचन से हम एक बात को सीखते हैं। जब यूहन्ना का पुत्र यीशु मसीह के पास शमौन को लेके आया तो यहां पर प्रभु ने उसको कहा, उसके आने से पहले ही, इससे पहले कि पतरस अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताता कि मैं पतरस हूं, मैं शमौन हूं, उससे पहले ही यीशु मसीह ने उसको बताया कि तू यूहन्ना का पुत्र है, तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा, तू कैफा कहलाएगा, तू चट्टान कहलाएगा। अब पतरस को इस बात को सुन के बड़ी हैरानी हुई होगी कि इस व्यक्ति से मैं पहली बार मिला हूं, ये मेरे नाम को कैसे जानता है, यहां तक कि ये मेरे पिता को भी जानता है और इसने मेरे नाम का अर्थ भी बता दिया। इसी तरह हम एक वाक्य और देखते हैं। जब नतनिएल पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिला, तो जब नतनिएल प्रभु के पास आया तो प्रभु ने नतनिएल के उसके पहले कि नतनिएल कुछ कहता, प्रभु ने कहा कि ये सचमुच इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। नतनिएल ने जब इस बात को सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को कैसे जानते हैं, प्रभु ने कहा कि तू आश्चर्य क्यों करता है, क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? प्रभु ने कहा कि इससे पहले तू मेरे पास आया, मैंने तुझे जैतून के पेड़ के नीचे प्रार्थना करते हुए देखा। इस बात को सुनकर नतनिएल और हैरान हो गया और वो सोचने लगा कि ये है कौन। प्रभु ने कहा, क्या तू इस बात को सुनकर विश्वास करता है कि मैंने कहा कि तू पेड़ के नीचे जब बैठा था मैंने तुझे देखा? प्रभु ने कहा कि इससे पहले कि तू मेरे पास आता मैंने तुझे जान लिया था। प्रभु ने कहा कि तू मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्ग से स्वर्गदूतों को उतरता और चढ़ता हुआ देखेगा। अब इन सारे वाक्यों का एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति। आज एक विश्वासी और एक पास्टर के जीवन में, दोनों के जीवन में एक ही स्ट्रगल है कि दोनों को डिवाइन हेल्पर चाहिए, दोनों को मददगार चाहिए। एक विश्वासी चाहता है कि मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, बरकत आ जाए, आशीष आ जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए। एक पास्टर चाहता है कि मेरी कलीसिया ग्रोथ करे, मेरी कलीसिया में और विश्वासी आए, चिन्ह और चमत्कार आए, सामर्थ्य काम हो, डिवाइन हेल्पर हो। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि दोनों को क्या चाहिए, दोनों को डिवाइन हेल्पर चाहिए। अब दोनों को डिवाइन हेल्पर चाहिए। अब ये डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में आते कैसे हैं? अब हमने इन दोनों वाक्यों से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आया तो प्रभु ने पहले ही कह दिया, तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा। जब नतनिएल आया तो प्रभु ने कहा कि तू पेड़ के नीचे प्रेयर कर रहा था, मैंने तुझे वहां देख लिया। और दोनों इस बात को देख के हैरान हो गए सुनकर कि ये कैसे जानता है। अगर हम जक्कई को भी देखें तो जक्कई नाटा था, जक्कई यीशु मसीह से कभी नहीं मिला था और पहली बार उसे देखने की लालसा करी। और जिस पेड़ पे वो गूलर के पेड़ पे जब वो चढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आकर रुक गए। जब रुक गए तो उन्होंने उसी पेड़ से ऊपर देखा और कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में खाना खाना है। जक्कई हैरान था कि इस व्यक्ति को ना तो मैंने कभी देखा है और पहली बार इसने मुझे देखा है, इसको मेरा नाम कैसे पता। आज हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस चीज की है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाके अपनी आत्मिक आंखों को और अपनी आत्मिक कानों को खोलें, ताकि हमें यह पता लग सके कि असल में हमारे डिवाइन हेल्पर है कौन। कई बार क्या होता है, हमारे डिवाइन हेल्पर हमारे पास में ही होते हैं, हमारे साथ में ही होते हैं, हमारी कलीसिया में होते हैं। और अगर कोई विश्वासी है तो उसका पड़ोसी हो सकता है वो विश्वास में ना हो, मगर जब वो उसको प्रभु में लाएगा तो वही उसका डिवाइन हेल्पर बन जाता है। मगर जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, जैसे शमौन का भाई उसे लेके गया, मगर शमौन ने मना नहीं करा, शमौन पहुंचा। आंद्रियास उसे लेके गया, फिलिप्पुस नतनिएल को लेके गया, नतनिएल ने मना नहीं करा, वो पहुंच गया। जब इन्होंने मना नहीं करा, ये प्रभु के पास गए,
तो प्रभु ने इनकी आत्मिक आंखें खोली और इनको नजर आया कि हमारा डिवाइन हेल्पर है कौन, और उन दोनों का ही डिवाइन हेल्पर था खुदावन यीशु मसीह। आज हमारा डिवाइन हेल्पर कौन है? आज हमें ज़रूरत है मदद की, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो पास्टर हो, दोनों को ही डिवाइन हेल्पर चाहिए, दोनों को ही मदद चाहिए, दोनों को ही सहायता चाहिए। एक को चाहिए कि उसके चर्च ग्रोथ करे और एक को चाहिए अपने जीवन में आशीष, और दोनों की ज़रूरत पूरा करने वाला खुदावन यीशु मसीह है, जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, हमारे आत्मिक कानों को खोलता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा डिवाइन हेल्पर है कौन। वैसे तो यीशु मसीह ही हमारा डिवाइन हेल्पर है, मगर वो इस धरती पे हमारे लिए मुहैया कराता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और इसके लिए एक ही वचन है और एक ही बात है कि हमें प्रभु की संगति में लगातार बने रहना चाहिए। जिस दिन हम प्रभु की संगति से डिले करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु के पास जाने में, प्रार्थना में समय बिताने में अगर वो देरी करता है, अगर वो नहीं जाता है, अगर वो आलस करता है, तो ये उसके जीवन में एक पाप है, क्योंकि बाइबल बताती है कि आलस आपके जीवन में एक पाप को लेके आता है, और पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जाता, और आलस ही आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए हमें इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में एक मददगार चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका चर्च ग्रोथ करे, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठने की ज़रूरत है। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि आपका आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में चल, प्रार्थना कर, टीवी मत देख, गाने मत सुन, प्रभु की उपस्थिति में जा, इधर मत घूम, फोन मत चला, प्रभु की उपस्थिति में बैठ। क्योंकि जब हम ये काम करते हैं, इनसे हमारा आत्मा निराश होता है, जबकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुलते हैं, और जिससे हमें हमारे डिवाइन हेल्पर नजर आते हैं कि हमारे डिवाइन हेल्पर है कौन। अगर हमें हमारी कलीसिया में हमारे डिवाइन हेल्पर पता लग जाए कि हमारे डिवाइन हेल्पर असल में है कौन, तो हम उन्हें खड़ा कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ संगति कर सकते हैं, और वो ही डिवाइन हेल्पर हमारी कलीसिया में ग्रोथ के कारण बन सकते हैं। कई बार पास्टर लोग सुसमाचार प्रचार करने नहीं जा पाते, मगर यही काम उनके डिवाइन हेल्पर करते हैं, जब वो प्रभु की उपस्थिति में लगातार बैठे रहते हैं। आज हमें इस बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को किसी को भी अपने पास बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। पतरस को कितनी देर लगी विश्वास में लाने में? सिर्फ एक भविष्यवाणी उसकी, सिर्फ ये कहा गया कि तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा। उसने विश्वास कर लिया, इसने मेरे नाम को बता दिया, इसने मेरे पिता के नाम को बता दिया, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। फिलिप्पुस नतनएल को लाया, नतनएल को कितनी देर लगी विश्वास में लाने से? इससे पहले कि फिलिप्पुस उसको लेके आता, नतनएल बोल रहा था क्या गलील से भी कोई भविष्यवक्ता खड़ा हो सकता है? वो इनकार कर रहा था, मगर प्रभु ने एक ही बात बोली कि इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे मेरे पास लाता, मैंने तुझे पेड़ के नीचे देखा। और सच में नतनएल ने कह दिया कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। उसे 2 पल लगे उसे प्रभु में लाने में, विश्वास में लाने में। जक्कई को अगर हम देखें तो जक्कई को कितनी देर लगी प्रभु के समीप लाने में? सिर्फ 1 पल, सिर्फ उसका नाम लेना बाकी था कि तू जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। 1 पल, 1 क्षण हमें प्रभु के समीप ले आता है। बस हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। आज हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं और हम प्रभु के समीप बैठते हैं तो, नहीं तो फिर हम स्ट्रगल करते रहेंगे, हमारे डिवाइन हेल्पर हमारे साथ में होंगे और हमें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है भाइयों, मेरी बहनों, कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठें, उससे मांगे प्रभु की हमारे आत्मिक कानों को खोलें, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें। फिर वही वचन पूरा होगा कि हे बोझ से दबे हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु हमें बोझ के तले स्ट्रगल में नहीं डालना चाहता। प्रभु चाहता है अगर तुम मेरे पास आ गया है, अब जरूरत है कि तुम मेरे समीप बैठे, और प्रभु हमारे द्वारा काम करना चाहता है, ना कि हमें बोझ से दबाना चाहता है। क्योंकि प्रभु तो खुद कहता है कि जो हल पे हाथ रखता है, अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। जब हमने एक बार हल पे हाथ रख लिया है तो अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो हल है और जो उसका जुआ है वो बड़ा हल्का है। तो अब हमें वो भारी जुआ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंधे पर जो जुआ रखा है वो खुदावंद यीशु मसीह का है, और वो बहुत ही हल्का और बड़ा सहज है। इसलिए आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हम वो ले पाएं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। इसी वचन के साथ प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।